सो अभी रिसेंटली सोशल मीडिया पे एक मीम सॉर्ट ऑफ बहुत चल रहा है कि विवेक ओबेरॉय को बॉलीवुड में सफलता नहीं मिली, बट उसके बाद भी आज वो 1200 करोड़ का बिजनेस है उनका टर्नओवर है. नाउ दैट माइट बी शॉकिंग फॉर अ लॉट ऑफ पीपल, स्पेशली हु डोंट अंडरस्टैंड बिजनेस, हाउ बिजनेस वर्क्स. अब पहले क्या होता था, हमारे पास लिमिटेड बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ होती थी. लाइक जब बॉलीवुड जब से है इंडिया में, सो अ सक्सेस इन अ बॉलीवुड करियर वॉज इक्वलेंट टू मोर इकोनॉमिक वेलबींग. आज की डेट में ऐसा होना ज़रूरी नहीं है. ऐसे बहुत सारे नाम हैं, ऐसे बहुत सारे चेहरे हैं बॉलीवुड के विच आर सरप्राइजिंगली डूइंग वेरी गुड इन बिजनेस, इवन दो दे आर नॉट दैट मच हिट इन बॉलीवुड. फॉर एग्ज़ाम्पल ये विवेक ओबेरॉय का आपने देखा ही है. उसके अलावा और भी कई नाम हैं, जैसे अर्जुन रामपाल. अर्जुन रामपाल के बहुत थोड़ी सी मूवीज़ आई थी, आई थिंक डॉन वगैरह में उनका थोड़ा कमबैक सा था. उसके पहले तो ही वॉज फ्लैट, ही वॉज नोवेयर टू बी सीन. थोड़ी स्टार्टिंग में 3-4 मूवी आई, फिर वो गायब हो गए. शीशा लाउंज करके जो हैं, शीशा नाम से ब्रांड, वो उन्हीं का है पूरा. सारे मेजर सिटीज़ में उनका टर्नओवर है. उसके अलावा और भी कई नाम हैं, जैसे सुनील शेट्टी हैं, उनके भी फैशन के शोरूम्स हैं, काफ़ी पहले से हैं. उसके बाद आपका रियल एस्टेट में बहुत सारा इन्वेस्टमेंट है. शक्ति कपूर, अनएक्सपेक्टेड, उन्होंने स्टार्टिंग में रियल एस्टेट में बहुत इन्वेस्टमेंट किया हुआ था. उसके बाद देवानंद का रियल एस्टेट में बहुत इन्वेस्टमेंट था. उनकी कोई फिल्म फ्लॉप, वो क्या अपने करियर के एंड में, मतलब व्हेन ही वाज एज्ड, व्हेन ही हैड लेफ्ट इंडस्ट्री एज अ हीरो, और उनकी मूवीज़ आती थी जो फ्लॉप होती थी. सो पीपल यूज टू वंडर कि उनके पास पैसा कहाँ से आ रहा है. वो अपने रियल एस्टेट बेचते थे, पैसा आता था, मूवी बनाते थे. सो पैसे की उनको बिल्कुल कमी नहीं थी. सो सम नेम्स आर वेरी सरप्राइजिंग, बट हमारा माइंडसेट अभी भी वो 80s में है, 90s में है, जब पैसा, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ कम होती थी इंडिया में. तो अगर जो बॉलीवुड में सक्सेसफुल है, मतलब उसके पास ज़्यादा पैसा होगा. अभी करंट रियलिटी, और इनफैक्ट बॉलीवुड में भी पैसा अभी आया है, पहले नहीं था ज़्यादा. अगर आप ऐसे बहुत सारे बॉलीवुड स्टार्स हैं जो कि ऑलमोस्ट बैंकरप्ट थे, उनकी हालत ख़राब थी. अमिताभ बच्चन ने बॉलीवुड में राज किया, ठीक है, ही वॉज अ स्टार, मतलब अपने टॉप पे थे, पीक पे थे. जब वो रिटायर हुए, मतलब अपना पूरा पीक निकालने के बाद, रिटायर होने के बाद, उनके पास जो भी पैसा बचा होगा, उससे उन्होंने हार्डली 2 या 3 मूवीज़ बनाई, ज़्यादा नहीं बनाई. उसके बाद वो बैंकरप्ट हो गए, उनका सारा पैसा ख़त्म हो गया. मतलब सोचिए कितना पैसा बनाया, कितना पैसा होगा मैक्स टू मैक्स, कि मतलब 2-3 मूवीज़ में पूरा ख़त्म हो गया उनका. और यहाँ देवानंद मतलब एक के बाद एक के बाद एक फ्लॉप मूवी बनाए जा रहे थे. सो सक्सेस इन बॉलीवुड इज़ नॉट इक्वलेंट टू फाइनेंशियल सक्सेस. अब अगर हम ये कहते हैं कि चलिए सलमान खान है आज टॉप पे हैं, मतलब इंडस्ट्री में राज कर रहे हैं, लाइक वी डोंट नो किस फाइनेंशियली उनका क्या वो रहेगा, वेदर ही माइट बी सक्सेसफुल और नॉट. हालांकि अब स्टार्स हैव बिकम मोर स्मार्ट, स्पेशली विद शाहरुख खान. शाहरुख खान वॉज वन ऑफ द फर्स्ट स्टार्स टू वर्क ऑन ब्रांडिंग, वर्क ऑन सेल्फ ब्रांडिंग. शाहरुख खान को किंग खान नाम शाहरुख खान ने खुद दिया है. सो ही वॉज रेड चिलीज एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन में उन्होंने स्टार्ट किया, सक्सेसफुल वेंचर्स बनाए, ऐसी मूवीज़ भी बनाई जिसमें उन्होंने ज़रूरी नहीं है खुद स्टार किया, छोटे बजट की मूवीज़ भी बनाई. सो सम स्टार्स हैव बीन वेरी सक्सेसफुल. सो दिस इज़ द थिंग बेसिकली.